बात जरा गुपकार अलायंस के हवाले से भी करेंगे और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से, चूंकि हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट आने का सबको इंतजार है और उससे पहले पीर को एक अहम मीटिंग होने जा रही है। दिल्ली के अंदर 11:30 बजे मीटिंग होगी, लेकिन सबकी नजरें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान पर थी। क्या वो इस मीटिंग का हिस्सा होंगे या नहीं? अब इसकी बाकायदा तस्दीक हो गई है कि पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से इसकी वजाहत कर दी गई है कि वो पहली बार हदबंदी कमीशन की दिल्ली के अंदर होने वाली मीटिंग में शिरकत करेंगे। मीटिंग से किसी भी सूरत में दूर नहीं रहा जा सकता और अगर दूर रहे तो इस पर भी सवाल उठेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक बयान सामने आया है 20 तारीख को होने वाली मीटिंग में, जहां पहले ही एजेंडा तय किया गया था और रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी की तरफ से एक खत भी लिखा गया था हदबंदी कमीशन के सरबराह को और उनसे पूछा गया था कि वो इस मीटिंग को बुलाने का मकसद क्या है, साफ करें। और उसके बाद खत पहुंचा, दोबारा ईमेल नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास पहुंची और ये पहली बार होगा कि हदबंदी कमीशन में, जहां जिसे रिटायर्ड जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई हेड कर रही हैं, शुरुआती दौर से जब मीटिंग्स हुई हैं 18 फरवरी को भी मीटिंग हुई थी, तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मीटिंग में नहीं गई थी, लेकिन अब 20 तारीख को होने वाली मीटिंग में पार्टी सदर की तरफ से इसकी तस्दीक कर दी गई है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस शिरकत करने जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त यही आ रही है। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले हमने बताया था कि जरा से हमारे पास खबर आ रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों अरकान वो हदबंदी कमीशन के सामने जाएंगे और बात करेंगे। और कल रात देर गए श्रीनगर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि हदबंदी कमीशन के सामने जाना वक्त की मजबूरी है, ना गए तब भी सवाल उठेंगे। और बहुत सारी कहानियां जो पक रही है, उन कहानियों को जानने के लिए हदबंदी कमीशन के पास जाना, उनकी बात को सुनना और रिपोर्ट को लेकर जवाब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हतमी फैसला हदबंदी कमीशन ने करना होगा कि क्या कुछ करना होगा, लेकिन जरा ये बता रहे हैं कि जिला सतह पर हदबंदी कमीशन ने हर जिले की अलग-अलग रिपोर्टिंग की है और हर जिले की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, बाउंड्रीज को डिफाइन किया है। जो 2-2, 3-3 ब्लॉक्स के अंदर पड़े हुए थे, बटे हुए थे, उनको किस तरीके से समेटा जाए ताकि उनके काम को और बेहतर किया जाए, इस तरीके का भी काम जो है वो किया गया। लेकिन उम्मीद ये है कि जब रिपोर्ट आएगी तो उसमें उन सभी ख्यालात और जज्बात का ख्याल भी रखा गया होगा, ये फारूक अब्दुल्ला का मानना। तो फारूक अब्दुल्ला जनाब जाएंगे हदबंदी कमीशन के अंदर। बीजेपी ने पहले ही अपनी बात साफ कर दी थी, यानी इस बार जो मीटिंग दिल्ली के अंदर होनी है उसके बाद जो रिएक्शन होगा वो इंतहाई अहम रिएक्शन होगा। फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस हदबंदी कमीशन के इजलास में जो 20 तारीख को होना है, यानी आज के बाद 2 दिन, आज 18 है, 19 और 20 तारीख को जो इजलास होना है 11:30 बजे, उसमें शिरकत करेंगे दिल्ली के अंदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, हसनैन मसूदी और उनके तीसरे मेंबर पार्लियामेंट जो बारामूला को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो बात थी जनाब हदबंदी कमीशन के हवाले से, लेकिन उसके साथ साथ इत्तेहाद की अलामत को बरकरार रखने का भी ऐलान कर दिया गया है। और इत्तेहाद की अलामत को बरकरार रखते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और दीगर पार्टियों की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का आइंदा इजलास जम्मू के अंदर तलब किया गया है और जम्मू के अंदर 21 तारीख को यह इजलास मुनक्किद किया जाएगा। 20 तारीख को दिल्ली के अंदर रिपोर्ट्स आएंगी, क्या कुछ हुआ होगा और उन रिपोर्टों पर डिटेल डिस्कशन जो है वो किया जाएगा पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की मीटिंग के अंदर, जिसे 21 तारीख को तलब किया गया है। सीधी बात है, जो वहां से आपको इनपुट मिलेगा उसे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने पार्टी के जो दूसरे हम मनसब उनके हैं उनके साथ भी डिटेल डिस्कशंस होगा। और साथ साथ पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का महबूबा मुफ्ती एक पार्टनर है, उनका कोई मेंबर इसमें नहीं है, तो वहां अंदर क्या हुआ होगा उसके साथ उनके साथ डिस्कस किया जाएगा। उसके साथ साथ जो और मेंबर्स इसके हैं, CPIM है, CPI है और दीगर लोग हैं, उनके साथ भी ये डिस्कशन किया जाएगा। और ये माना जा रहा है कि जनाब एक बार फिर एक हिकमत अमली को तरतीब दिया जाएगा कि किस तरीके से दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाया जाए ताकि वहां पर दरवाजा खटखटाया जाए कि इस केस की समाअत जो 5 अगस्त का मामला है उसको लेकर जो समाअत का मामला है जो बड़े बेंच को चला गया है उसमें समाअत हो, सरकार अपना व्यू पॉइंट दे। क्योंकि ऑलरेडी यहां से कई पार्टियों की तरफ से जो है वो सवाल खड़े कर दिए गए हैं कोर्ट के अंदर और कहा गया कि ये जनाब मुतनाज़ा मामला है और कोई भी काम आगे ना बढ़े और सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ उस पर करेगा 5 अगस्त के डिसीजन पर, उस पर भी एक हिकमत अमली को तय करने की कोशिश की जाएगी। इस तरीके की जरा से हमारे पास इतला है, यानी 20 और 21 दोनों तारीखें जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से काफी अहम रहेगी। पल पल का अपडेट गुलिस्तान न्यूज आपको देता
देखता रहेगा, क्योंकि आप टीवी तो देखते ही हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर 5 मिनट में आपको 2 बड़ी खबरें जरूर देखने को मिलती हैं। जी आसिफ। चलिए, बात गुपकार अलायंस के हवाले से थी। महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ दीगर जो अरकान हैं वो भी इस मीटिंग का हिस्सा होंगे और आगे की हिकमत अमली